ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन यिन को देखते हैं जैसे कि किसी ने ड्रग दिया था जिस वजह से वो काफ़ी नशे में होती है। यहाँ पर वो हमारे हीरो युआन के साथ होती है जो कि खुद भी नशे में होता है, लेकिन फिर भी वो मना कर रहा होता है, लेकिन ये नहीं सुनती। तो युआन उसे एक रिंग पहना कर कहता है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लूँगा। और दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये उठती है तो वो अकेली होती है। उसे रात का सीन याद आता है कि किस तरह उसकी सिस्टर यूतिंग ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे पिला दिया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी। उसे अपनी सिस्टर पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसकी सिस्टर भी यहाँ पर आ जाती है। यिन कहती है कि तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। उसकी सिस्टर कहने लगती है कि लास्ट नाइट मैंने तुम्हें मिस्टर साव को बेच दिया था, जिसकी वजह से मुझे 100 मिलियन मिले हैं, जो कि मैं अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगी। जिनको तो अपनी सिस्टर पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है कि तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। तभी यूतिंग की नज़र यिन के हाथ की रिंग पर पड़ती है, जिसे देखकर वो पहचान जाती है कि ये तो मिस्टर फू यूहान की रिंग है। तो वो समझ जाती है कि यिन ने मिस्टर साव के साथ नहीं बल्कि मिस्टर फू यूहान के साथ नाइट स्पेंड की है, जो कि सिटी का सबसे रिच पर्सन है। तो अब वो समझ जाती कि उसे क्या करना है। वो जल्दी से उसके हाथ से रिंग निकाल लेती है और इनको किडनैप करवा लेती है। नेक्स्ट सीन हमें 9 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर इन प्रेग्नेंट होती है और उसका डिलीवरी टाइम होता है। यहाँ पर उसे बेबी बॉय होता है जो कि यूतिन ले लेती है। इन उसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन यूतिन तो उसे यहाँ पर यूजलेस कह रही होती है कि तुम तो किसी काम की नहीं हो और ना ही तुम में इतनी पावर है कि तुम अपने बच्चे को भी प्रोटेक्ट कर सको। और बताती है कि इस बेबी की वजह से मैं मिस्टर फू यूहान से शादी कर लूँगी और मेरा कैरियर सेट हो जाएगा। और वो यिन के बेबी को लेकर वहाँ से चली जाती है। यिन चिल्लाती रहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, लेकिन तभी डॉक्टर की नज़र पड़ती है कि यिन एक और बेबी को बर्थ दे रही है, मतलब कि उसके ट्विन बेबी होते हैं। नेक्स्ट सीन हमें 4 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर यिन अपने बच्चे के साथ वापस चाइना आती है। और यहाँ पर उसके फेस पर अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा होता है। वो पहले की तरह बेचारी सी नहीं लगती होती है। और वो सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता कितने सालों में मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है, लेकिन यूतिन यहाँ पर मैं अपना बदला लेने आई हूँ। तभी उसे यूतिन का ही मैसेज आता है। यहाँ पर यिन एक डिज़ाइनर होती है जो कि नाइटिंगेल नाम से फेमस होती है। तो यहाँ पर यूतिन ने उसे मैसेज किया होता है कि मैं आपको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई हूँ, क्योंकि एक्चुअल में यूतिन को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में वो जिस डिज़ाइनर का वेट कर रही है वो उसकी सिस्टर ही है, जो कि अब्रॉड से काफ़ी अच्छी डिज़ाइनर बनकर आई है। तो यहाँ पर यिन हंस रही होती है कि इसे पता भी नहीं कि मैं इतनी बड़ी डिज़ाइनर बन चुकी हूँ, और ना ही उसे ये पता है कि इतनी बेसब्री से जिसका इंतजार कर रही है वो उसकी सिस्टर है, जिसे 5 साल पहले उसने धोखा दिया था। इधर यूतिन भी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है। तभी उसका बॉडीगार्ड आकर बताता है कि फ्लैट से जितने भी लोग उतरे थे वो जा चुके हैं। वो कहती कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे मैसेज भी किया था कि मैं उसका वेट कर रही हूँ। तभी उसे इनका मैसेज आता है कि मुझे 3 मिलियन की पेमेंट कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें अपने डिजाइन दे दूंगी। अब यूतन को तो उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो किसी को कॉल करके 3 मिलियन सेंड करवा देती है, क्योंकि एक्चुअल में यूतन भी एक डिज़ाइनर होती है, लेकिन उसे आता जाता कुछ है नहीं। वो अपने डिज़ाइन नाइटिंगेल डिज़ाइनर से बनवाया करती है और लोगों को शो करती है कि ये डिज़ाइन उसने खुद बनाए हैं। तो अभी वो यही कह रही होती है कि कंपटीशन आने वाला है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इसलिए जल्दी से 3 मिलियन सेंड कर दो। जिसके बाद ये ग्रुप के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, जो कि उसके पेरेंट्स का होता है, और मन में यही सोच रही होती है, तुम लोगों ने मुझसे मेरा बेटा छीना, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुम लोगों से इसका रिवेंज जरूर लूंगी। तभी यहाँ पर यूतिन आती है और अपनी सिस्टर को वहाँ पर देखकर कहती है कि तुम वापस लौट आई, लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। और उसके ऊपर पैसे उछाल देती है और कहती है कि तुम्हें और चाहिए हो तो और ले लेना। जिस पर ये हंसने लगती है और कहती है कि तुमने अभी तो 3 मिलियन मुझे दिए हैं। जो सुनकर वो तो काफ़ी शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने अभी 3 मिलियन स्पेंड किए हैं, तुम क्या नाइटिंगेल डिज़ाइनर हो। तभी यूतिन के असिस्टेंट उसे बताने लगती है कि नाइटिंगेल डिज़ाइनर से जो आपको डिज़ाइन रिसीव होते थे उस लड़की का रियल नेम यही नहीं था। जो सुनकर यूतिन और भी ज़्यादा शॉक्ड होती है। यही उससे कहती है कि तुम काफ़ी सरप्राइज हो रही हो ना। यूतिन को गुस्सा आता है और कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ट्रिक्स प्ले करने की, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कॉपरेट नहीं करूंगी। तभी यहाँ पर ये कार आकर रुकती है, जिसमें से हमारा हीरो युआन बाहर निकलता है, जिसने कि इनके साथ नाइट स्पेंड की थी। ये उसे देखकर काफ़ी शॉक्ड होती है। उसे ये तो याद नहीं होता कि उसने इसके साथ नाइट स्पेंड की थी, लेकिन वो उसे अपने बेटे चीची की तरह लग रहा होता है, इसलिए वो उसे बड़े ही ध्यान से देख रही होती है। फिर सोचती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैंने इसके साथ नहीं बल्कि मिस्टर साव के साथ नाइट स्पेंड की थी। और यहाँ पर युहान को भी वो काफ़ी फेमिलियर लग रही होती है, इसलिए वो यूतिन से पूछता है कि ये लड़की कौन है। यूतिन बताने लगती है कि ये मेरी सिस्टर है, अब्रॉड से अभी वापस आई है, और उसके पास जाकर उसे टच करने लगती है, लेकिन यीन उसे दूर हटाती है कि तुम्हारे जैसे कचरे को मुझे इसे टच नहीं करना चाहिए। यूहान कहता है कि तुम्हें इतनी बदतमीजी से अपनी सिस्टर से बात नहीं करना चाहिए। यिन कहती है कि तुम्हें हमारे बीच इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यूतिन कहने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, इसका एटीट्यूड इसी तरह का है, ये स्टार्टिंग से ही मुझसे नफरत करती है, इसे बात करने की भी तमीज़ नहीं है, इसलिए इसके बिहाफ में मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ। यिन यूतिन से कहती है कि ठीक है, तुमने अभी कहा ना कि तुम मेरे साथ कॉपरेट नहीं करना चाहती, तो आज के बाद हम कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे। और मन में सोचती है कि अभी तो ये शुरुआत है, मैं भी देखती हूँ कि मेरे डिज़ाइन के बिना तुम क्या करोगी। ये बोलकर वो चली जाती है।
यूहान युतिन से पूछता है कि ये किस कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर रही थी। तो युतिन झूठ बोल देती है कि मैं उसे घर जाने का कह रही थी, लेकिन वो तो मुझसे नाराज़ हो रही थी और मुझसे 3 मिलियन मांग रही थी, तो मैंने उसे 3 मिलियन दे दिए। आखिर वो मेरी सिस्टर है, भले ही उसका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जियान होता है, जिसे कि यूहान का असिस्टेंट समझा रहा होता है। एक्चुअल में जियान यीन का वही बच्चा होता है जिसे कि युतिन ने चुरा लिया था। तभी यहाँ से यीन जा रही होती है तो उसकी नज़र जियान पर पड़ती है, जिसकी शक्ल बिल्कुल उसके बेटे चीची की तरह होती है। तो वो उसे चीची समझकर कहती है कि चीची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एक्चुअल में यीन ने भी वहीं पड़ोस में ही अपना घर लिया हुआ था। यहाँ पर यीन उससे प्यार करती है तो जियान सोचता है कि ज़रूर ये मेरी मॉम है और पूछने लगता है कि क्या आप मेरी मॉम हो। यीन कहती कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं दिन भर से घर नहीं थी तो तुम इसलिए ऐसा सोच रहे हो। ठीक है, आज मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगी, तुम्हारा जो भी मन हो तुम खा लेना, लेकिन प्लीज़ तुम मुझसे ऐसे नाराज़ मत हो। तुम अभी घर जाओ और थोड़ी देर मेरा वेट करना। उसके जाने के बाद जैन सोचने लगता है कि इसका मतलब कि मेरा कोई भाई भी है जो कि बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, जिसका नाम चीची है। इसलिए मॉम को पता ही नहीं चला और वो मुझे अपना ही बेटा चीची समझ रही है। इसका मतलब कि यही मेरी मॉम है। तभी हम देखते हैं कि युआन भी पीछे से आ रहा होता है और वो देख लेता है कि किस तरह से इन उसके बेटे से बात करके गई है। तो वो सोच रहा होता है कि इनने आखिर मेरे बेटे से क्या बात की होगी। तो वो नीचे उतरता है और जाकर जियान से कहता है कि तुम इस तरह स्ट्रेंजर से बात नहीं कर सकते हो। जियान कहता है कि वो कोई स्ट्रेंजर नहीं थी, बल्कि वो मेरी मॉम थी। युहान कहता है कि तुमसे किसने कहा कि वो तुम्हारी मॉम थी, और सोचने लगता है कि आखिर यीन करना क्या चाहती है, वो खुद को मेरे बच्चे की मॉम क्यों कह रही है। नेक्स्ट सीन में यीन अपने बच्चे चीची को डिनर पर लेकर आई होती है। यहाँ पर चीची उसे सी फूड खाने के लिए कहता है तो वो कहती है ठीक है तुम अपनी प्लेट में डाल लो, तो वो आगे बढ़ जाता है। यहीं पर जियान अपनी मॉम को देख लेता है और उनके पास आता है। यीन उससे कहती है कि तुम तो सी फूड लेने गए थे ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन जियान तो प्यार से अपनी मॉम को देखे जा रहा था। तभी यीन की नज़र उसकी ड्रेस पर पड़ती है और कहती है कि मैंने तो तुम्हें लाइट कलर का सूट पहनाया था, तो ये इतना डार्क कैसे हो गया। अब जियान को तो पता होता है कि वो चीची के बारे में बात कर रही है, लेकिन वो जल्दी से कह देता है कि शायद लाइटनिंग इफेक्ट होगा। वो कहती कि तुम्हें जाकर सी फूड खाना चाहिए। इधर हम चीची को देखते हैं जो कि सी फूड ले रहा होता है। तभी यहाँ पर युहान आता है जो कि उसे जियान समझ लेता है और कहता है कि तुम सी फूड मत खाओ, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें सी फूड से एलर्जी है। अब चीची तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। युहान उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन वो मना करता है कि मुझे मॉम के पास जाना है। वो कहता है कि मॉम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हारी कोई भी मॉम नहीं है, मैं तुम्हारा डैड हूँ। जो सुनकर चीची काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि क्या सच में आप मेरे डैड हैं, और इसे जल्दी से हक कर लेता है और कहता है कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। जो देखकर युहान काफ़ी शॉक्ड होता है और साथ ही उसका असिस्टेंट भी शॉक्ड होता है और कहता है कि आज तक जियान ने आपसे इतने प्यार से कभी बात नहीं की, ये आज काफ़ी अलग लग रहा है। तभी चीची कहने लगता है कि हमें जाकर मॉम को ढूंढना चाहिए। युहान कहता है कि तुम फिर मॉम की बात कर रहे हो, अच्छा तुम्हारी मॉम का नाम क्या है। तो वो कहता है कि मेरी मॉम का नाम यिन है। तो युहान उसे डांटने लगता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हारी कोई मॉम नहीं है। जिस पर चीची गुस्सा करने लगता है कि मेरी मॉम है और मुझे अपनी मॉम के पास जाना है, और वो गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। इधर हम जियान को देखते हैं जो कि बड़े मजे से अपनी मॉम के साथ डिनर कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपने डैड की कॉल आने लगती है। वो अपनी वॉच में देख लेता है और काफ़ी परेशान होता है कि डैड तो मुझे ढूंढ रहे होंगे। यीन उससे कहती है कि चीची तुम्हें क्या हुआ, तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और वो खुद से उठ के चले जाता है और यीन अपना डिनर कर रही होती है। तभी यहाँ पर युहान आता है और कहता है कि तुम मेरे बेटे को क्या पट्टियाँ पढ़ा रही हो, तुम मेरे बेटे को मुझसे अलग करना चाहती हो, तुम उसे अपनी मॉम क्यों कह रही हो। अगर दोबारा तुम मेरे बेटे को इस तरह बहकाते हुए नजर आई ना, तो आगे से तुम मुझे इस सिटी में नजर नहीं आओगी। इनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये किस बारे में बात कर रहा है। तभी युहान का असिस्टेंट भी कहने लगता है कि ऐसी ट्रिक्स पहले भी बहुत सी लड़कियां अपना चुकी हैं, जो कि मिस्टर फू से क्लोज होने के लिए ये सब करती है, लेकिन तुम्हारे ट्रिक्स काम नहीं आएंगे। इनको तो गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, लगता है कि तुम लोगों को इलाज की ज़रूरत है। और युहान के असिस्टेंट से कहती है कि तुम्हारा बॉस पागल हो चुका है, इसे अच्छे हॉस्पिटल लेकर जाना। युहान कहता है कि क्लियर नज़र आ रहा है कि तुमने जानबूझकर मेरे पड़ोस में घर लिया है क्योंकि तुम मुझे अप्रोच करना चाहती हो, इसीलिए तुम मेरे बेटे से मॉम बनकर बात कर रही हो, ये तुम पर्पसली कर रही हो। वो कहती कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन युहान उसे वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। इन तो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा था। तभी यहाँ पर उसका बेटा चीची आ जाता है। चीची पूछता है कि मॉम आप किससे बात कर रही थी। इन कहती कि वो कोई पागल आदमी था। चीची देखकर कहता है कि ये तो मेरे डैड की तरह लग रहा है, ये ज़रूर मेरे डैडी होंगे, और पूछता है कि उनका नाम क्या है। इन बताती है कि उसका नाम मिस्टर फू योहान है और वो हमारे पड़ोस में ही रहता है। तो वो अपने बेटे को समझाती है कि याद रखना कि इसके घर के आसपास भी मत जाना, क्योंकि ये मेंटली इल पर्सन है। जो सुनकर चीची सोचने लगता है कि शायद इसीलिए मॉम डैड से नफरत करती है, क्योंकि वो एक मेंटली इल पर्सन है। नेक्स्ट सीन में इनके पास युतिन की कॉल आती है और उससे कहने लगती है कि तुमने अपना पहला बच्चा खोया है, क्या तुम उसके बारे में जानना नहीं चाहती हो। अगर तुम अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती हो तो मुझे डिज़ाइन सेंड कर दो, मैं तुम्हें फाइनल पेमेंट सेंड कर दूंगी, क्योंकि 3 दिन में कंपटीशन होने वाला है। तो यहाँ पर इन मान जाती है क्योंकि उसे अपने बच्चे के बारे में पता जो करना था, और इन उससे कहती है कि इस बार मुझ पर ट्रिक्स आजमाने की कोशिश मत करना। नेक्स्ट सीन में जाकर वो युतिन से मिलती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें ये थीम तभी दूंगी जब तुम मुझे मेरे बेटे के बारे में बताओगी।
वो कहती है कि पहले तुम मुझे थीम दे दो, तो वो उसे थीम दे देती है। यूतिन तो डिज़ाइन देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुमने तो बहुत ही अमेजिंग वर्क किया है। जिस पर यीन कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा डिज़ाइंस को लेकर लेवल इतना बुरा है। यीन अपने बेटे के बारे में पूछती है तो वो नहीं बताती है, उल्टा उसे थप्पड़ लगाने लगती है। तो यीन उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह से मुझसे उलझना नहीं चाहिए। तुम मिस्टर फू की फियांसी हो, तो तुम इस तरह पब्लिकली एक्ट करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। याद रखो कि तुम्हारे बारे में हेडलाइंस भी बन सकती है। जो सुनकर वो खुद को संभालती है और कहती है कि ठीक है, तुम अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जब मैं तुम्हारे बच्चे को ले गई थी उसके थोड़ी देर बाद ही तुम्हारा बच्चा मर चुका था। जो जानकर इनको तो बहुत ही दुख होता है। यूतिन वहाँ से उठकर चली जाती है और यीन सोचती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुमसे इस बात का बदला तो ज़रूर लूंगी। जिसके बाद यीन डिसाइड करती है कि वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी और डिसाइड करती है कि यूतिन को जो कुछ भी वो चाहती है उसे कुछ भी हासिल नहीं करने देगी। नेक्स्ट सीन में योहान जा रहा होता है तो उसका ड्राइवर कहता है कि एक रेड कार हमारा पीछा कर रही है। जब योहान उतर कर देखता है तो उसमें यीन होती है। वो सोचता है कि आखिर यीन करना क्या चाहती है, आखिर वो मुझे फॉलो क्यों कर रही है। तभी वो देखता है कि एक वैन भी इनकी कार को फॉलो कर रही है। जिसके बाद वो वैन जानबूझकर इनकी कार का एक्सीडेंट कर देती है। इन बाहर निकल कर पूछती है कि आखिर तुम लोग हो कौन। वो समझ जाती है कि ज़रूर इन लोगों को यूतिन ने भेजा है, तो वो उन लोगों से अच्छे से फाइट करती है। और फिर सोचती है कि यूतिन ने कैसे सोच लिया कि उसने 5 साल पहले मेरे साथ जो कुछ भी किया था उसके बाद मैं कुछ भी सीखे बिना वापस आ जाऊं। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन बॉक्सिंग सीख रही होती है, लेकिन उसे ये सब कुछ नहीं हो पा रहा होता। तो कोच उससे कहता है कि क्या तुमने हार मान ली। तो वो मन में अपने बेटे के बारे में सोचने लगती है कि किस तरह से उससे उसके बेटे को छीन लिया गया था, यूतिन ने उसके साथ कितना गलत किया था और ऊपर से उसे यूजलेस कहकर गई थी। तो वो इसी चीज़ से मोटिवेट होती थी और कहती थी कि मैं गिव अप नहीं करूंगी। वो अच्छे से फाइट सीखने लगी थी। लेकिन तभी प्रेजेंट में एक गुंडा उसकी आंखों में मिट्टी फेंक देता है। उसकी आंखों में मिट्टी जाती है और वो कुछ देख नहीं पाती। तभी वो लोग उसे किडनैप करके वैन में बिठा लेते हैं और ऊपर से उसे ड्रग भी दे देते हैं। तभी हम देखते हैं कि युआन भी उन लोगों को देख लेता है और उसे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। और इधर यीन भी काफ़ी निराश होती है कि 4 साल पहले मैंने सोचा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करूंगी और यूतिन ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसका बदला मैं ज़रूर लूंगी। लेकिन अब उससे कुछ नहीं हो पा रहा क्योंकि उसे ड्रग दी जाती है। लेकिन वो फिर भी हिम्मत करती है और उनसे फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन एक गुंडा उसे मारने लगता है। तभी यहाँ पर युआन आकर डोर ओपन करता है और उन गुंडों से फाइट करने के बाद वो यीन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहती कि मैं काफ़ी हॉट फील कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। जिसके बाद वो उसे अपनी कार में ले जाकर बिठाता है। लेकिन यीन यहाँ पर काफ़ी हॉट फील कर रही होती है, इसलिए वो उसे किस करने लगती है। युआन कहता है कि तुम मुझे किस क्यों कर रही हो, तुम अपने होश में तो हो। वो कहती है कि मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ और उसके क्लोज होने लगती है। यहाँ पर युआन को उसे देखकर पास का सीन याद आता है और उसे लगता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी। तो वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम वही लड़की हो जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी। वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। युआन समझ जाता है कि उसे ठग दी गई है, तो वो जल्दी से अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है और मन में सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है। जिस लड़की के साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी मैंने उसे रिंग भी दी थी ताकि मैं उसे पहचान सकूं, लेकिन वो रिंग मुझे यीन के पास से नहीं बल्कि यूतिन के पास से मिली और वहीं मेरे बच्चे की माँ भी बनी। लेकिन फिर भी क्यों यीन को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इससे जानता हूँ। तभी यहाँ पर उसका डॉक्टर फ्रेंड आता है। वो कहता है कि ये बहुत ही हॉट फील कर रही है। डॉक्टर कहता है कि तुम खुद भी इसे सॉल्व कर सकते थे। तो यान गुस्सा करने लगता है कि फालतू बकवास मत करो, तुम्हें जो कहा है वही करो, जल्दी से कोई मेडिसिन दो। तो वो उसे मेडिसिन दे देता है। मेडिसिन लेने के बाद यीन थोड़ा शांत हो जाती है और सो जाती है। तभी इनके फ़ोन पे कॉल आने लगती है जो कि युआन अटेंड करता है, जिसमें कहा जाता है कि 20 मिनट में कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, आपको जल्दी पहुंचना चाहिए। जो सुनकर युआन समझ जाता है कि एक्चुअल में यीन उसका पीछा नहीं कर रही थी बल्कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट की हुई है। जिसके बाद युआन उसका सीट बेल्ट सेट करने लगता है। तभी उसे होश आ जाता है और वो उसे अपने क्लोज देखकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है और कहती है कि आप क्या कर रहे हो। युआन कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है, डॉक्टर ने तुम्हें मेडिसिन दे दी थी। तभी इनको याद आता है कि उसने युआन को किस की थी। तो वो उसे सॉरी कहने लगती है और उसे थैंक यू भी बोलती है हेल्प करने के लिए। और उसे ये भी बता देती है कि वो गैंगस्टर आपकी फियांसी युति ने हायर किए थे। वो कहता है कि मैं भला तुम पर भरोसा क्यों करूँ और उसे एक जगह पर लाकर छोड़ देता है। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कंपटीशन में आने वाली थी। वो कहता है कि इस बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम पहले मुझे युतिन का बताओ कि वो तुम्हें हार्म क्यों करना चाहती है। यिन कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, इस बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। जिसके बाद युआन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि उन गैंगस्टर का पता लगाओ कि क्या उन्हें युतिन ने पेमेंट सेंड की थी, तो हमें इस बात का एविडेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में कंपटीशन स्टार्ट होता है जहाँ पर युतिन अपना डिज़ाइन दिखाती है जो कि सबको काफ़ी पसंद आता है। यहाँ पर जजेस उसे अपने डिज़ाइन को डिस्क्राइब करने के लिए कहते हैं, लेकिन युतिन उस डिज़ाइन को डिस्क्राइब नहीं कर पाती क्योंकि उसने खुद ने तो बनाया नहीं था। जिसके बाद सब उसे नंबर्स देते हैं, लेकिन यहाँ पर युहान उसे सिर्फ 5 नंबर्स देता है और उसके टोटल 70 पॉइंट्स होते हैं। जिसके बाद बारी होती है यीन की। जब यीन आती है तो वो तो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि इसका मतलब कि मेरे गुंडे इसे ठिकाने नहीं लगा पाए। अब यीन यहाँ पर अपनी डिज़ाइन दिखाती है और उसे काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब भी करती है।
जिससे कि युहान भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। लेकिन तभी युहान का असिस्टेंट आकर बताता है कि उन गैंगस्टर को पेमेंट सेंड करने वाली एइन ही थी। इनके अकाउंट से ही उन्हें पैसे सेंड हुए हैं, जो सुनकर युहान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और सोचता है कि ये मेरे साथ ट्रिक्स क्यों प्ले कर रही है। जिसके बाद सब लोग उसे मार्क्स देते हैं, सभी उसे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देते हैं, लेकिन यहाँ पर युहान उसे 0 मार्क्स देता है, जो देखकर सब लोग काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि इतने अच्छे डिज़ाइन पर उसे 0 मार्क्स क्यों मिल रहे हैं। सब लोग इसका रीज़न पूछने लगते हैं, तो वो तो कहता है कि मैं तो इसे 0 पॉइंट ही दूंगा। तो फिर यीन भी उससे रीज़न जानना चाहती है, तो वो कहता है क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर बैड है। वो कहती है कि आपको मेरी पर्सनालिटी पे नंबर नहीं देने हैं, बल्कि आपको मेरे डिज़ाइन पे नंबर देने हैं। लेकिन फिर भी वो तो उसे 0 मार्क्स ही देता है, जिससे कि युतिन तो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर फिर भी यीन जीत जाती है, क्योंकि उसका टोटल स्कोर 90 हुआ था। अब युतिन को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, वो उठकर जाने लगती है, तभी उसे उसकी मॉम की भी कॉल आती है। उसकी मॉम बताती है कि योहान के असिस्टेंट ने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की थी कि गैंगस्टर के अकाउंट में पैसे किसने ट्रांसफ़र किए थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने चालाकी से यीन के कार्ड से ही पैसे ट्रांसफ़र किए थे। यहाँ पर उसकी मॉम उसे अलर्ट रहने के लिए कहती है। इधर इनकी सभी लोग काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं और उसे कांग्रेस कह रहे होते हैं। वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग आए होते हैं, मिस्टर फू भी उन्हें ही देख रहा होता है। इन सभी को थैंक यू बोल रही होती है। यहाँ पर युतिन युहान के पास आती है और उसे बहकाने लगती है कि देखो ये किस तरह से लोगों को ट्रिक करती है, और दूसरों से अटैच हो जाती है। फिर वो युहान से कहती है कि आपने मुझे इतने कम मार्क्स क्यों दिए। तो वो कहता है क्योंकि तुमने खुद ने अपने ही डिज़ाइन को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उसके पास यीन आती है और कहती है कि तुमने बहुत से ट्रिक्स प्ले किए, लेकिन फिर भी मैं जीत गई और ये ट्रॉफी भी मेरी हो गई। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कभी भी मेरी कंपनी में एंटर नहीं कर सकोगी, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी चालों को अच्छे से समझती हूँ। युतिन तो उस पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मुझे पुरानी वाली इन मत समझो, जो कि बहुत ही कमज़ोर थी। अब तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकती हो। और वो उसे थप्पड़ लगाने लगती है और कहती है कि ये फेक बनना बंद करो। तभी वहाँ पर योहान आ जाता है और यीन को डांटने लगता है कि तुम युतिन के साथ इस तरह मिसबिहेव क्यों कर रही हो। यहाँ पर युतिन तो इनोसेंट बनने लग जाती हैं। यीन उससे कहती है कि तुम्हें मेरी पर्सनालिटी तो बेड लग रही है, मेरा कैरेक्टर लो लग रहा है, लेकिन तुमने कभी युतिन को गौर से देखा है, तुम्हें पता भी नहीं है कि ये कैसी है। और बेटर होगा कि तुम दोनों ही फ्यूचर में मुझसे काफ़ी दूर रहो, वरना तुम दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हम चीची को देखते हैं, जो कि फुटबॉल खेल रहा होता है और उसकी मॉम उसके लिए खाना बना रही होती है और चीची को खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन चीची तो खेलने में बिजी था। तभी यहाँ से जियान भी गुजर रहा होता है और वो चीची को जाते हुए देख लेता है, तो वो जल्दी से घर में एंटर कर लेता है। यहाँ पर ये नोटिस करती है कि उसके कपड़े चेंज है, तो कहता है कि तुम क्या कपड़े चेंज करके आए हो। तो वो झूठ बोल देता है कि हाँ मॉम, मुझे उसमें बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था, इसलिए मैंने दूसरे कपड़े पहन लिए। वो कहती है कि तुम अपना फेवरेट सूप ट्राई करो। जियान तो अपने मॉम के हाथ का खाना खा के बहुत ही खुश होता है। जिसके बाद वो अपनी मॉम को कांग्रेस कहता है कि कल आप कंपटीशन में जीत गई। तो वो कहती है कि चीची तुमने कल रात ही तो मुझे कांग्रेस कहा था। तो वो मन में सोचने लगता है कि आपको क्या पता, मैं तो जियान हूँ, चीची नहीं हूँ। और इधर हम चीची को देखते हैं, जिसकी फुटबॉल एक घर में एंटर हो जाती है। जब वो फुटबॉल लेने जाता है तो सामने उसका डैड होता है, यानी कि योहान। योहान उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि इतनी देर तक बाहर मत खेला करो, घर में आ जाओ। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था और मैंने तुम्हें कहा है ना कि उस घर के पास मत जाया करो, वो यीन का घर है, वो अच्छी लड़की नहीं है। चीची कहता है कि आप मॉम के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकते हो, वो बहुत अच्छी है। यहाँ तो उसे ज़बरदस्ती उठाकर अंदर ले जाने लगता है। तो वो कहता है कि मुझे नीचे उतारो, मुझे मेरी मॉम के पास जाना है, आप अच्छे डैड नहीं हो। तो वो उससे कहता है कि जियान मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि यीन तुम्हारी मॉम नहीं है। जो सुनकर चीची भी हैरान हो जाता है कि डैड मुझे जियान क्यों कह रहे हैं, लगता है इन्हें पता नहीं है कि मैं चीची हूँ, जियान नहीं। जिसके बाद युहान उसे रूम में बंद करने लगता है कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुम्हें अब घर में रहना चाहिए, अब से तुम बाहर नहीं जाओगे। और वो डॉलॉग करके चला जाता है। अब चीची काफ़ी परेशान होता है, तभी उसकी नज़र फोटो पर पड़ती है, जिसमें वो जियान को देख लेता है, जो कि बिल्कुल उसी की तरह लग रहा होता है। जो देखकर वो कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि इसमें डैड का तो कोई भी गलती नहीं है, जबकि मैं तो बिल्कुल इस लड़के की तरह हूँ, कहीं ये मेरा भाई तो नहीं। लेकिन इस फोटो में तो इस लड़के की मॉम कोई और ही है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अगर ये मेरा भाई है तो इसकी मॉम अलग क्यों है। जिसके बाद वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन डोर लॉक होता है। वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए मॉम परेशान हो रही होंगी। इधर ही इनका फ़ोन रिंग करता है, जो कि जियान नोटिस कर लेता है। वो नंबर देखता है तो उसके घर का नंबर होता है। तो वो कॉल अटेंड कर लेता है और चीची से बात करने लगता है। वो वीडियो कॉल पर होते हैं। चीची कहता है कि क्या तुम मेरे मॉम के घर पर हो। जियान कहता है कि हाँ। चीची कहता है कि तुम्हारा नाम जियान है। वो कहता है कि हाँ। क्या तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। चीची कहता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारे रूम में लॉक कर दिया है। मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी तो मुझे कहानी समझ में आई है, ये काफ़ी अजीब लग रहा है। हमारे मॉम डैड है, लेकिन वो इकट्ठे क्यों नहीं रहते हैं। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, इसका मतलब ये कि हम दोनों भाई हैं। लेकिन मैंने फ़ोटो में तुम्हारी मॉम को देखा है। जियान कहता है कि वो मेरी मॉम नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छी मॉम नहीं है। मुझे लगता है मेरी मॉम ये नहीं है। फिर वो कहता है कि हम दोनों प्लान करते हैं मॉम डैड को मिलाने का, हम ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे।
हम ये बात मॉम डैड को एक्सपोज़ नहीं करेंगे कि हम दोनों ट्विन्स हैं, पहले हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद वो दोनों फ़ोन नंबर एक्सचेंज करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों सीक्रेटली मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में यूहान चीची को लंच पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो अच्छे से खाता है, तो यूहान कहता है कि आज तुमने बहुत अच्छे से खाया है। चीची कहता है क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मॉम ने कॉम्पिटिशन जीता है। यूहान कहता है कि तुम फिर शुरू हो गए, तुम्हें मना किया ना कि वो तुम्हारी मॉम नहीं है। चीची गुस्से से कहता है कि वही मेरी मॉम है। तभी उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि कंपटीशन में जो भी जीता है उसकी डिमांड कंपनीज में ज़्यादा हो रही है, तो हमें इनको हायर करना चाहिए। यूहान कहता है कि मुझे पता है कि उसके डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं उसे अपनी कंपनी में नहीं रखना चाहता हूँ। ये बातें चीची भी सुन रहा होता है और कहने लगता है कि आप गलत कह रहे हो। मेरी मॉम कहती है कि जिसका कैरेक्टर अच्छा होता है वही अपने काम में भी अच्छा होता है। जो सुनकर यूहान कहने लगता है कि तुम्हारे मॉम ने तुम्हारे और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए तुमसे कैसी कैसी बातें कर ली हैं। चीची कहता है कि आप खुद ही बताओ, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना इतनी आसान बात नहीं होती। मेरी मॉम का कैरेक्टर अच्छा है, इसीलिए उनका काम भी अच्छा है और इसीलिए वो कंपटीशन जीत पाई है। यूहान फिर कहता है कि वो तुम्हारी मॉम नहीं है। चीची कहता है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी चाहिए और वो यहाँ से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज़ आप मेरी मॉम को जॉब करने दो। वो आपकी कंपनी में बहुत अच्छा काम करेगी, मुझे उन पर पूरा ट्रस्ट है। जो देखकर असिस्टेंट कहने लगता है कि आज यंग मास्टर जियान काफ़ी अलग बिहेव कर रहे हैं। यूहान भी सोचता है कि ये मेरा हाथ पकड़ के किस तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है, इसने आज तक कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया। कहीं ये यिन की वजह से तो नहीं हो रहा है कि इसकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर यूहान कहता है कि ठीक है, जियान मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं इनको हायर करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में मत बताना। जो सुनकर चीची बहुत ज़्यादा खुश होता है, थैंक यू डैडी बोलकर उसे किस करता है, जिस बात से यूहान को काफ़ी अच्छा लगता है। जिसके बाद वो जियान के असिस्टेंट से बात करता है कि मुझे आजकल जियान की पर्सनालिटी काफ़ी अलग लग रही है, क्या तुमने ये नोटिस किया? तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ, मैंने नोटिस किया है। आपके बेटे को ऑटिज्म प्रॉब्लम थी। जब वो छोटा था तो किसी के भी क्लोज नहीं जाता था, लेकिन जब से वो यन से मिला है सबसे अच्छे से बात करने लगा है और सबके साथ सोशल होने लगा है। मैं तो आपको भी यही एडवाइस करूंगा कि आपको यन से बात करना चाहिए, ताकि वो यंग मास्टर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए और वो सभी के साथ अच्छे से सोशल हो सके। युवान कहता है कि ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। जिसके बाद वो इनसे बात करने के लिए जाता है और कहता है कि मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करने लगा है, क्या तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करोगी? इन कहती है कि मेरा तो कैरेक्टर अच्छा नहीं है ना, तो बेटर होगा कि खुद को और अपने बेटे को मुझसे दूर रखो। ये बोलकर वो जाने लगती है और फिर सोचने लगती है कि पहले भी इसने मुझसे कहा था कि मैं इसके बेटे से मिली हूँ, जबकि ऐसा तो है ही नहीं, मैं तो उसके बेटे से कभी मिली ही नहीं हूँ। लगता है ये पागल है, इसे सच में डॉक्टर की ज़रूरत है। नेक्स्ट सीन में योहान अपने असिस्टेंट से पूछने लगता है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को अप्रोच करे और उसके बेटे के क्लोज आने की कोशिश करे, क्या मतलब है? असिस्टेंट कहता है कि इसका मतलब यही है कि वो लड़की उस आदमी को पसंद करती है और उसके बेटे की स्टेप मॉम बनना चाहती है, इसीलिए उसके बेटे का दिल जीत रही है। योहान कहता है अगर उसका बेटा उस लड़की को पसंद करने लगे तो उस आदमी को क्या करना चाहिए? तो असिस्टेंट हंस के कहने लगता है कि कहीं आप इनकी बात तो नहीं कर रहे हैं, क्या वो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रही है? तो योहान उससे कहता है कि तुम आजकल कुछ ज़्यादा बोलने नहीं लग गए, तो असिस्टेंट चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। नेक्स्ट सीन में इनकी योहान की कंपनी में जॉब हो जाती है, जहाँ पर मैनेजर उसे वेलकम करती है, उसका कैबिन दिखाती है। तभी उसे एक नंबर से कॉल आती है जो कि एक लिन नाम की ओल्ड लेडी की थी। वो ओल्ड लेडी और यिन एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे को काफ़ी पसंद भी करते थे। यहाँ पर यिन ओल्ड लेडी की काफ़ी रिस्पेक्ट करती है। ओल्ड लेडी उसे कहती है कि मेरा बर्थडे है तो तुम्हें ज़रूर आना है। यिन कहती है कि मैं अचानक वापस आ गई हूँ तो मैं आपके बर्थडे पर जरूर आऊँगी। नेक्स्ट सीन में यिन बर्थडे में जा रही होती है, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि योहान की कार से हुआ होता है। यहाँ पर इनको सर पे चोट लगी होती है। वो बाहर निकलती है तो ड्राइवर उसे सॉरी कहने लगता है। वो कहती कोई बात नहीं, इसका इंश्योरेंस करवा लेना। वो कहता है कि आपको चोट भी लगी है तो मेडिकल बिल वगैरह भी मैं दे देता हूँ। वो कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है और वो उसकी कार की पिक्चर लेने लगती है। तभी उसमें से युहान निकलता है, जिसे देखकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। युहान उसे कहने लगता है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तुम इसमें लिख दो, मैं तुम्हें कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ। यिन कहती कि आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? ड्राइवर कहने लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी में है, उन्हें जल्दी से कहीं पर पहुँचना है। तो यिन भी अपनी कार से वहाँ से निकलने लगती है और इधर युहान कहता है कि पता नहीं क्यों ये हर बार मुझसे टकरा जाती है। और इधर इनकी कार स्टार्ट भी नहीं हो रही होती, तो फिर वो टैक्सी लेकर बर्थडे लोकेशन पर पहुँचती है। यहाँ पर वो ओल्ड लेडी से मिलती है और उन्हें बर्थडे विश करती है। दोनों ही काफ़ी क्लोज लग रही थी। ओल्ड लेडी एकदम से उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी सिंगल हो, क्योंकि मैं अपने ग्रैंडसन के लिए एक मैच ढूंढ रही हूँ, वो भी अभी बस आने ही वाला है। लेकिन इन्होंने क्लियर मना कर देती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तभी अचानक ओल्ड लेडी को खांसी आने लगती है, तो इन उनकी पीठ पर थोड़े अलग वे में थपथपाती है, जिससे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो युहान की ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम मुझे कितने अच्छे से जानती हो, ये काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम है। तुम काफ़ी टाइम से डिज़ाइनिंग में स्टडी कर रही हो, लेकिन तुम्हारी मेडिकल स्किल्स भी काफ़ी अच्छी हैं। तुमने पहले भी मेरी बहुत हेल्प की थी। मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से जानती हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम काफ़ी पावरफुल हो चुकी हो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी हो रही है। और कहती कि मुझे और भी मेडिसिन चाहिए, तो इन कहती है कि ठीक है,
जिसके बाद वो लोग डिनर के लिए जाते हैं जहाँ पर युहान भी होता है। वो देखता है कि उसकी ग्रैंडमा और यिन काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। यहाँ पर ग्रैंडमा उसे अपने साथ ही बिठाती है और सामने युहान होता है। ग्रैंडमा कहने लगती है कि मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे जिसकी बात की थी वो यही है, और कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा मैच हो। तो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? तभी ग्रैंडमा का असिस्टेंट आकर कान में कुछ कहता है तो ग्रैंडमा कहती है कि मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम है, तो तुम लोग इस बारे में सोचना। ग्रैंडमा के जाने के बाद यूहान इन से कहने लगता है कि तुम्हारी स्किल्स तो काफ़ी अच्छी है, तुम्हें अच्छे से पता था ना कि मेरी ग्रैंडमा मेरे लिए मैच ढूंढ रही है, इसलिए तुम मेरी ग्रैंडमा से काफ़ी ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रही हो और उनका दिल जीतने की कोशिश कर रही हो ताकि वो तुम्हारी मुझसे शादी करवा दें। इन कहती है कि अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम पागल हो। आखिर मैं तुम्हारी वजह से ग्रैंडमा के क्लोज होने की कोशिश क्यों करूंगी? तुम पागल हो चुके हो। पहले ना तुम किसी बात का पता कर लिया करो और आज के बाद मुझसे दूर रहना। और वहाँ से अपनी ड्रिंक लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में काफ़ी लेट हो रहा होता है तो येन और योहान जाने लगते हैं। यहाँ पर ग्रैंडमा योहान से कहती है कि काफ़ी लेट हो चुका है तो इनको अकेले नहीं जाना चाहिए, तो तुम इसे ड्रॉप कर दो। यिन मना कर रही होती है लेकिन ग्रैंडमा नहीं बात मान रही होती है, तो योहान कहता है कि ठीक है मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। जिसके बाद योहान उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहता है लेकिन यिन साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। तो वो उसे ज़बरदस्ती करने लगता है, तो वो कहती है कि तुम मेरे से ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि ये काफ़ी डेंजरस एरिया है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आराम से जा सकती हूँ, मैं यहाँ से टैक्सी ले लूँगी। वो कहता है कि यहाँ से टैक्सी नहीं मिलेगी तो तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए। यिन सोचने लगती है कि उस दिन भी मैं युहान के साथ अकेली थी और मुझसे गलती हो गई थी, तो उससे कहने लगती है कि तुम ये जानबूझ के बोल रहे हो ना मुझे नीचा दिखाने के लिए, और उसे सॉरी कहने लगती है। तो वो कहता है कि लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस तुम्हें इसलिए कार में बैठने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ग्रैंडमा ने कहा है, तो मैं ग्रैंडमा का नहीं पता, अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने तुम्हें ड्रॉप नहीं किया तो वो मुझ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेंगी। इसलिए मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर जाना होगा, और उसे ज़बरदस्ती कैरी करके अपनी कार में बिठा लेता है। जिसके बाद वो फास्ट ड्राइव करने लगता है। वो गुस्सा करने लगती है कि तुम इतना फास्ट ड्राइव क्यों कर रहे हो। फिर वो एकदम से कार को रोकता है, उसके क्लोज आने लगता है। वो कहती है कि तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाह रहे हो, लेकिन वो सीट बेल्ट खोलने में उसकी हेल्प कर रहा होता है, जो देखकर वो मन में सोचती है कि मैं इसके बारे में गलत सोच रही थी। फिर उससे कहने लगती है कि तुम तो मुझे ड्रॉप करने वाले थे ना, तो तुम मुझे बीच रास्ते में क्यों छोड़ रहे हो? वो कहता है कि मैं बस तुम्हें उस डेंजरस एरिया से निकालना चाहता था, यहाँ से तुम्हें आराम से टैक्सी मिल सकती है तो तुम नीचे उतरो। लेकिन यूहान के जाने के बाद ही बारिश स्टार्ट हो जाती है और चलते चलते अचानक उसके पाँव में मोच भी आ जाती है, तो वो वहीं पर बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखती है कि यूहान अम्ब्रेला लेकर उसके पास आकर खड़ा हो गया है। वो उसे काफ़ी ध्यान से देख रही होती है, जिसके बाद वो उसे अम्ब्रेला देता है और उसे कैरी करके ले जाने लगता है। वो कहती है कि मुझे छोड़ो, वो कहता है कि चुपचाप चलो यहाँ से। जिसके बाद वो उसे अपने घर लेकर आ जाता है। यहाँ पर यिन उसके रूम में बैठकर काफ़ी डर रही होती है और उससे कहती है कि तुम्हें मुझे मेरे घर पर ड्रॉप करना चाहिए था। वो उसे टॉवल देता है कि तुम काफ़ी भीग गई हो, अपने आप को ड्राई कर लो। वो कहती है कि मैं घर चली जाऊंगी, लेकिन वो कहता है कि तुम चेंज कर लो। वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो पीछे होने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसे पकड़कर खुद उसके साथ बेड पर गिर जाती है और दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। तभी यहाँ पर जियान आ जाता है, तो युहान कहता है कि जियान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जियान वर्ड सुनकर यिन काफ़ी हैरान होती है कि ये तो चीची है, ये चीची को जियान क्यों कह रहा है। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। युहान जियान से कहता है कि तुम जाकर सो जाओ, तुम्हें कल स्कूल भी जाना है। इन युहान से पूछती है कि तुमने ऐसे अभी क्या कहा। वो बताता है कि जियान ये मेरा बेटा है। वो पूछती है कि ये कितने साल का है। वो बताता है 4 साल का। वो तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्लॉथ चेंज कर लो, जिसके बाद तुम अपने घर चली जाना। जिसके बाद वो जियान को गोद में लेकर वहाँ से चला जाता है। अब इनको यहाँ पर सारी बात समझ में आ जाती है। वो समझ जाती है कि ये उसका वही बेटा है जो कि युतिन ने उससे छीन लिया था। वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा होता कि उसका खोया हुआ बेटा उसे मिल चुका है। जिसके बाद यिन चेंज करके बैठी होती है, तभी वहाँ पर जियान आता है और अपने डैड से कहता है कि मॉम को मेडिसिन लगाओ। यिन कहती है कि मैं खुद मेडिसिन लगा लूँगी और मेडिसिन मांगने लगती है, लेकिन युहान बैठकर खुद उसे मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। इस तरह किसी को अपनी केयर करता देख इनको अच्छा लग रहा होता है। जियान अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आज रात आप यहीं पर रुक जाओ। यिन कहती है कि इस तरह यहाँ पर स्टे करना अच्छा नहीं होगा। जियान अपने डैड से कहने लगता है कि प्लीज़ आप मॉम को मनाओ ना। युहान कहता है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है तो तुम आज रात यहाँ पर रह सकती हो। जिसके बाद यिन अपनी आंटी को कॉल करती है और कहती है कि आज रात चीची के साथ रह ले। तभी उसके पास जियान आता है और कहता है कि आज रात मैं आपके साथ सो जाऊँ। वो कहती है कि क्यों नहीं, और उसे देखकर काफ़ी इमोशनल हो रही होती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जियान कहता है कि मैंने भी आपको बहुत मिस किया, और जियान उसे बताता है कि मैंने तो आपको उसी दिन पहचान लिया था जब फर्स्ट टाइम आकर आपने मुझसे प्यार किया था। जो सुनकर इनको भी सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं कि किस तरह जियान और चीची आपस में एक्सचेंज हो गए थे। तो वो काफ़ी खुश होती है। यहाँ पर जियान बता देता है कि चीची को भी सब कुछ पता है और हम लोग चाहते थे कि आप और डैडी इकट्ठे हो जाए, इसलिए हम लोगों ने आपको कुछ भी नहीं बताया। हमने पर्पसली ये सब कुछ छुपाया था। वो कहती है कोई बात नहीं, अभी सोने का टाइम हो गया है तो तुम्हें सोना चाहिए। जिसके बाद वो उसे सुलाने लगती है और उसे पोएम भी सुना रही होती है। तभी वहाँ से युहान भी गुजरता है और सुनता है कि किस तरह वो उसके बेटे का ख्याल रख रही है। तो युहान सोचता है कि इनका बिहेवियर मेरे बेटे के साथ कितना अच्छा है।
जिसके बाद यिन सोई होती है तो उसे सपने में आता है कि उस रात युआन उसके काफ़ी क्लोज था। तो अचानक से वो उठ जाती है और सोचने लगती है कि उस रात वो स्ट्रेंजर कोई और नहीं बल्कि युआन था। और वो समझ जाती है कि उसने युआन के साथ नाइट स्पेंड की थी, ना कि मिस्टर साव के साथ। नेक्स्ट सीन में हम युतिन को देखते हैं जो कि जियान से बात करना चाह रही होती है, लेकिन जियान उससे बात नहीं करता। तो उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो डिसाइड करती है कि वो यिन को नीचा दिखाएगी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी फू कंपनी में जॉब लग चुकी है। तो वो बहुत ही बड़ी डिज़ाइनर टैंग को कॉल करती है। वो टैंक से कहती है कि मैं आपको रिपोर्ट करना चाहती हूँ कि वर्ड डिज़ाइनिंग कंपटीशन जो हुआ था वो इन ने अनफेयर तरीके से जीता था। नेक्स्ट सीन में इन अपने मैनेजर के साथ एक मीटिंग में आती है। वहाँ पर यूतिंग और वो डिज़ाइनर टैंक भी होती है जिसे उसने रिपोर्ट किया था। यहाँ पर यूतिंग उसे सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये वर्ल्ड क्लास डिज़ाइनर टैंक है। सभी यूतिंग की तारीफ करने लगते हैं कि उसने वर्ल्ड क्लास डिज़ाइनर को यहाँ पर मीटिंग में बुलाया है। जिसके बाद यूतिन टैन को कंपनी के न्यू डिज़ाइन दिखाने लगती है। इनको तो हंसी आने लगती है। टैन बहुत ही ध्यान से उन डिज़ाइंस को देख रही होती है, लेकिन यूतिन कह रही होती है कि ये डिज़ाइंस उतने अच्छे नहीं हैं। टैन कहती है कि आखिर ये डिज़ाइन किसने किया है, मैं उस डिज़ाइनर से मिलना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर युआन भी आ जाता है। यूतिन उसे बताने लगती है कि मैंने टैन को इन्वाइट किया है ताकि वो हमारी कंपनी के न्यू डिज़ाइंस को देख ले, लेकिन मुझे लग रहा है कि मिस टैन को ये डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहे हैं। और यूतिन इनका इंट्रोडक्शन भी करवा देती है कि ये इसने डिज़ाइन किए हैं। टैंग यिन से कहती कि ये तुमने डिज़ाइन किया है। वो कहती कि हाँ। यूतिन कहने लगती है कि आपको इस डिज़ाइन को लेकर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बता सकती हैं। टैंग कहती है कि मुझे तो ये डिज़ाइन परफेक्ट लग रही है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। यूतिन कहने लगती है कि आप गलत समझ रही हैं। यहाँ पर सभी बातें करने लगते हैं कि इतनी बड़ी डिज़ाइनर इनकी डिज़ाइन की तारीफ कर रही है। यूतिन कहती है कि ये डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, आपको क्लियरली सोचना पड़ेगा। तो टैंग गुस्सा करने लगती है कि अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या सिलेक्ट करना चाहिए, मुझे तो ये परफेक्ट लग रहा है। जिसके बाद वो यिन से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बताती है कि मेरा नाम येइन है और मेरा दूसरा नाम नाइटिंगेल है। अब नाइटिंगेल नाम सुनकर टैन काफ़ी शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या सच में तुम नाइटिंगेल डिज़ाइनर हो। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर यिन के पास जाती है और कहती है कि फाइनली मैं तुमसे मिल सकी। और कहती है कि मुझे तो तुम्हें अपना टीचर बुलाना चाहिए, मैं तुमसे काफ़ी टाइम से मिलना चाहती थी, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। आज मैं जहाँ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। यूतिन तो शॉक्ड हो जाती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और कहने लगती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। टैन कहती कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, इसके डिज़ाइंस का कोई भी मैच नहीं है। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी बड़ी डिज़ाइनर के बारे में ऐसी चाल चलोगी तो मैं पहले ही समझ जाती, मैं यहाँ पर कभी नहीं आती। लेकिन यूतिन से इस बात से मना करने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। टैंग कहती है कि अच्छा तुमने नहीं कहा था कि इन अनफेयर को तरीके से कंपटीशन जीती है। और टैंग के पास उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है जो कि वो सभी को सुना देती है, जिसमें वो क्लियर कह रही होती है कि मैं ये रिपोर्ट करना चाहती हूँ कि इन अनफेयर तरीके से कंपटीशन जीती है। अब यहाँ पर यूतिन तो सबके सामने एक्सपोज हो जाती है, तो वो तुरंत ही युहान से माफ़ी मांगने लगती है और एक्सप्लेनेशन देने लगती है। वो कहता है कि मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया है, तो अब तुम्हें यिन से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जो सुनकर यिन सोचने लगती है कि पहले तो इसने मुझे कंपटीशन में 0 मार्क दिए थे और अब खुद की ही फियांसी को मुझसे माफ़ी मांगने के लिए बोल रहा है। अब युआन के फोर्स करने पर वो यिन से माफ़ी मांगने लगती है, जिसके बाद युआन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यूतिन यिन से कहने लगती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम कब इतनी पावरफुल बन गई। यिन कहती कि 4 साल पहले तुमने जो मेरे साथ किया था मुझे सब कुछ याद है और मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी। मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि मैं इसी तरह वापस आ जाऊँ बिना कुछ सीखे समझे। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और सभी बातें बनाने लगते हैं और यूतिन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद यिन तो ये जानकर काफ़ी हैरान थी कि इस कंपनी का सीईओ योहान ही है। वो अपने मैनेजर से पूछती है कि क्या इस कंपनी के सीईओ मिस्टर फू है। वो कहती कि हाँ वही है। अब यिन तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि पहले तो वो मुझे लो कैरेक्टर का कह रहा था, तो फिर उसने मुझे अपनी ही कंपनी में जॉब कैसे दे दी। वो कभी मेरे साथ अच्छा हो जाता है, कभी मेरे साथ बुरा, कभी मेरी हेल्प करता है तो कभी मुझे प्रॉब्लम में डाल देता है। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, कहीं उसकी डुअल पर्सनालिटी तो नहीं। इधर हम यूतिन को देखते हैं जो कि युआन को समझा रही होती है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारी कंपनी की भलाई के लिए किया था। युआन उसे क्लियर कह देता है कि मैं तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज़ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने काम को और अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहता हूँ। तभी युहान के पास इनका मैसेज आता है, जो कि यूतिन भी देख लेती है और उसे गुस्सा आता है कि इनकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे फियांसे को मैसेज कर रही है। लगता है कि ये युहान को मुझसे छीनना चाहती है। जिसके बाद यूतिन बाहर आती है और यिन से कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे मेरे फियांसे को छीनना चाहती हो, तुम आखिर चाहती कहाँ हो। लेकिन यिन उससे कहती है कि ये फालतू की हरकतें छोड़ो और उसके सामने ही युहान के ऑफिस में चली जाती हैं। यूतिन को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन यिन तो इधर रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए आई होती है। युहान कहता है कि तुम रिज़ाइन क्यों करना चाहती हो, आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कोई भी मैटर नहीं होगा, तुम्हें रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कहती कि नहीं, मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो कहता है कि न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम इस तरह नहीं जा सकती हो। जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तुम नहीं जा सकती हो और तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन किया था, तुम इस तरह अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती हो। वो कहती है कि ठीक है, मैं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूँगी, उसके बाद यहाँ से चली जाऊँगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। बाहर यूतिन उसके पास आती है और कहती है कि काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग कंपनीज़ है
और तुम्हें बहुत जगह से ऑफ़र आ रही थी, लेकिन फिर भी तुमने इसी कंपनी को चूज़ किया, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम युआन को मुझसे छीनना चाहती हो। इन कहती कि अच्छा, तो तुम्हें ये डर है कि मैं युआन के क्लोज़ हो रही हूँ, और यही बात तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। क्या तुम्हें डर है कि उसके क्लोज़ होने के बाद मैं किसी चीज़ को फाइंड कर लूँगी? युतिन कहती कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? इन उसे रेजिग्नेशन लेटर दिखाती है कि मैं तो रिज़ाइन करने वाली थी, लेकिन तुम्हारी ये क्यूरियोसिटी देखकर मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं रिज़ाइन नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर देखकर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। युतिन कहती कि अच्छा, तो तुम मुझे इस तरह परेशान करोगी, और उसका गला दबाने लगती है। तभी इन देख लेती है कि युआन उधर ही आ रहा है, तो वो जानबूझकर नीचे गिर जाती है। तो युआन उसके पास आता है और इनको संभालने लगता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो युतिन कहने लगती है कि ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे धक्का नहीं दिया था। लेकिन युआन उससे कहने लगता है कि तुम इनको ऐसे टच भी कैसे कर सकती हो, तुम दोनों ही यहाँ की एम्प्लॉय हो। इन युआन से कहने लगती है कि युतिन मुझे फोर्स कर रही है कि मैं यहाँ से रिज़ाइन कर दूँ। युतिन कहती है कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन युआन कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, और वो यिन से सॉरी कहने लगता है, जिसके बाद यिन वहाँ से हंसते हुए निकल जाती है। जो देखकर युतिन तो काफ़ी शॉक्ड होती है कि मेरी ट्रिक्स मेरे पर ही आजमाए जा रहे हैं। युतिन युआन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन युआन उस पर चिढ़ने लगता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम इस तरह यिन से मत उलझो। वो जिस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रात के 2 बजे योहान इनका डोर नॉक करता है। वो डोर ओपन करती है और उसे कहती है कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बताता है कि एक इमरजेंसी है, मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है और काफ़ी रात हो चुकी है, वो हॉस्पिटल भी नहीं जा रहा है, जिद कर रहा है। मैंने तुम्हारे नंबर पे भी कॉल किया, लेकिन ऑफ था। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी उसे हैंडल करने में? तो इन जल्दी से भागकर अंदर जाती है और एक मेडिसिन लेकर आती है और उसका हाथ पकड़कर जाने लगती है। वो भाग के जाने लगती है तो गिरने लगती है। योहान उसे संभालता है। यिन कहती है कि मैं जल्दी करना चाहिए। योहान कहता है कि बेटा मेरा है, लेकिन नर्वस तुम मुझसे ज़्यादा लग रही हो। इन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुमने इतनी रात को मेरी हेल्प मांगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। और मन में सोचने लगती है कि मुझे इसे शक नहीं दिलाना चाहिए। जिसके बाद वो जाकर देखती है कि जियान को काफ़ी तेज बुखार है, तो वो उसकी केयर करने लगती है। वो युआन को पानी लाने के लिए कहती है और जियान को मेडिसिन देने लगती है। युआन उसे रोकता है और कहता है कि पहले मुझे इंक्वायरी करने दो कि ये मेडिसिन किस चीज़ की है। तो इन उसे समझाती है कि मैं जियान को हर्ट नहीं करूंगी, और वो जियान को मेडिसिन देती है। जियान भी चुपचाप अपनी मॉम के हाथ से मेडिसिन ले लेता है, जो देखकर युआन भी हैरान होता है कि जियान अपनी मॉम की हर बात मान रहा है। युआन उससे पूछता है कि तुम इतने अच्छे से जियान को कैसे हैंडल कर पा रही हो? तो वो बताती है कि मेरा खुद का बेटा भी 4 ईयर का है और उसका एक ट्वेन भी था, जिसे कि 4 साल पहले ही किसी ने मुझसे छीन लिया था। इसलिए मैं किसी भी बच्चे को इस तरह देखती हूँ तो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो प्लीज़ तुम मुझे गलत मत समझो। तो वो उसे सॉरी कहने लगता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हारे बेबी को ढूंढने में किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताना। वो मन में सोचने लगती है कि मेरा बच्चा तो तुम्हारे ही पास है, और सोचती है कि ये बंदा इतना पावरफुल है कि अगर मैं इससे जियान को छीनना भी चाहूँ तो नहीं छीन सकती। मुझे किसी और तरीके से जियान को वापस लेना होगा। जिसके बाद जियान सो जाता है और उसका फीवर भी ठीक हो जाता है। वो योहान को खुशी से बताने लगती है, लेकिन दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। वो गिरने लगती है तो वो उसे संभालता है। इन उसे दूर हटाती है और कहती है कि जियान की तबीयत अब ठीक लग रही है, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। युआन कहता है कि अगर वो उठा तो वो फिर से रोएगा, इसलिए प्लीज़ तुम सुबह तक यहीं रह लो। तो वो सुबह तक रुक जाती है। सुबह दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो उसे भी ब्रेकफास्ट करने का कहते हैं। इन जाकर जियान के पास बैठती है और कहती है कि तुम्हारी तबीयत तो अब ठीक है ना? उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है और खुद भी एक बाइट लेती है और कहती है कि ये बहुत ही टेस्टी है। जियान बताता है कि ये डैड ने प्रिपेयर किया है। वो कहती है कि अच्छा मिस्टर, वो खाना भी बना लेते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। जिसके बाद युआन उठकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद इन जियान को ब्रेकफास्ट करा रही होती है, तभी यहाँ पर युतिन आ जाती है। युतिन जियान को खींच लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ बैठने की? लेकिन जियान तो कह रहा होता है इन मेरी मॉम है, तुम मुझे इनसे दूर नहीं कर सकती हो। युतिन समझ जाती है कि अब उसकी पोल खुल चुकी है, तो वो जियान से ज़बरदस्ती करने लगती है और कहती है कि तुम इससे दूर रहो, ये तुम्हारे डैड को मुझसे छीन रही है। जो सुनकर इन कहती है कि तुम किस तरह की बातें इसके सामने कर रही हो, वो बहुत छोटा है इन बातों के लिए। युतिन कहने लगती है कि तुम इसे मुझसे नहीं छीन सकती। तभी जियान युतिन को बाइट करने लगता है। युतिन खुद को छुड़ाने लगती है। इन भी उसे छोड़ने के लिए कहती है और इसी चक्कर में इनको भी चोट लग जाती है और वो जियान को डांटने लगती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा नोटी हो गए हो। तभी यहाँ पर युआन भी आकर ये देख लेता है और उन लोगों से पूछने लगता है कि तुम लोग ठीक तो हो ना? ये देखकर युतिन को तो बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि युआन किस तरह से इनकी केयर कर रहा है। जिसके बाद युआन युतिन से कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो वो कहती है कि इनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो मेरे कैरियर को भी बर्बाद करना चाहती है और मेरी पर्सनल लाइफ को भी, और मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती है। इन कहती कि अगर तुम इसकी रियल मॉम होती तो इस तरह की बातें इसके सामने ना करती। तुम अपने ही बेटे के सामने इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो? युतिन कहती कि ये मेरा बेटा है और मैं इसके बारे में अच्छे से जानती हूँ। इन कहती कि क्या तुम्हें कंफर्म है कि ये तुम्हारा ही बेटा है? युतिन कहती कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, ये मेरा ही बेटा है। योहान कहता है कि यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा है तो ये तुमसे ज़्यादा ये इनको पसंद क्यों करता है।
इसका क्लियर सा रीज़न है कि तुमने शुरू से ही जियान को टाइम नहीं दिया है और इसकी वजह से मेरे बेटे ने काफ़ी सफ़र किया है। जिसके बाद युहान उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है तो वो चली जाती है। जिसके बाद जियान अपनी मॉम से पूछता है कि आप ठीक तो है ना, और कहता है कि आप मेरे साथ ही रहो, मुझे इस लेडी से बहुत डर लगता है। युहान जियान के पास बैठता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। लेकिन जियान अपनी मॉम को गले लगाता है, लेकिन उसे दर्द होने लगता है, जो देखकर युहान को फील होता है कि इन भी हर्ट हुई है और उससे पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जियान बता देता है कि किस तरह युतिन से हाथापाई में इनको चोट लग गई। इन उसे समझा रही होती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वो उसे कैरी कर लेता है। इन तो काफ़ी सॉफ्ट होती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़ो। वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मेडिसिन अप्लाई कर देता हूँ। वो कहती है कि मैं खुद अप्लाई कर लूँगी। जियान कहता है कि प्लीज़ आप डेट की बात मान जाओ ना। इन उसे समझाने लगती है कि हम हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, ये मेरे लिए स्ट्रेंजर हैं। तो जियान अपनी मम को मनाने लगता है कि आप प्लीज़ मेरे डैड से एंगेजमेंट कर लो ना। युहान तो प्लस करते हुए वहाँ से बाहर चले जाता है। बाहर उसका असिस्टेंट भी कहता है कि यंग मास्टर सही कह रहे हैं, यंग मास्टर इनके साथ बहुत खुश रहता है, तो इनको आपको अपना लेना चाहिए, क्योंकि जियान को मॉम की ज़रूरत है, तभी वो खुश रह पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम युतिन को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम के पास आती है और बहुत ही गुस्सा कर रही होती है कि आखिर मैं उस यन से कैसे जान छुड़ाऊँ। उसकी मॉम कहती है कि मैं युहान को फोर्स करती हूँ कि वो जल्द से तुमसे शादी कर ले, इंगेजमेंट को काफ़ी टाइम हो चुका है। इससे पहले कि इनको पता चल जाए कि जियान उसका बेटा है, हमें ये शादी करवानी होगी। नेक्स्ट सीन में युहान के पास उसकी मॉम की कॉल आती है, जो कहती है कि तुम्हारे इंगेजमेंट को काफ़ी टाइम हो चुका है, युतिन की मॉम ने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है, तो मैं जाकर वहाँ पर शादी की बात करनी है। युहान कहता है कि मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जियान की मॉम है, जबकि जियान का तो वो अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती। ये सारी बातें इन भी सुन रही होती है, लेकिन जैसे ही युहान उसकी तरफ देखता है तो वो रिपोर्ट करने लगती है। युहान उसके क्लोज जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। इन उसे दूर करती है और कहती है कि ये आपका किस तरह का एटीट्यूड है। तभी युहान को युतिन की कॉल आने लगती है। वो उसे बताती है कि मॉम से मिलने के लिए जाना है, क्योंकि उन्हें शादी की डेट फिक्स करना है। जो सुनकर इन को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि युतिन उसके बेटे जियान के लिए अच्छी मॉम नहीं बन सकती है, और वो जियान को काफ़ी परेशान करेगी। ऊपर से जियान को लेने में भी उसे काफ़ी प्रॉब्लम होगी, और यहाँ पर वो युहान के सामने ये भी एक्सपोज नहीं करना चाह रही होती कि जियान उसका बेटा है। नेक्स्ट सीन में युहान युतिन के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है, जो कि उसे शादी करने के लिए कह रहे होते हैं। तो युहान क्लियर कह देता है कि अगर युतिन मुझसे शादी करना चाहती है तो उसे जियान का ख्याल रखना होगा। मेरे बेटे को सारी रात बुखार रहा, लेकिन उसकी मॉम उसके पास अवेलेबल नहीं थी, इसे सिर्फ अपने कैरियर की पड़ी है। जिसके बाद जब वो लोग डिनर करने बैठते हैं, तभी वहाँ पर इन आ जाती है। इनको देखकर युतिन की मॉम काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। मॉम को तो इनका आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उसकी स्टेप डॉटर जो होती है। यहाँ पर आकर इन जियान के बारे में कहने लगती है कि युतिन जियान की किस तरह की मॉम है, ये अपने बेटे का बिल्कुल भी अच्छे से ख्याल नहीं रखती। साथ ही ये भी कहती है कि ये मेरा घर है, मैं जब चाहूँ यहाँ पर आ सकती हूँ। लेकिन युतिन और उसकी मॉम को तो उसका आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। जिसके बाद इन वहाँ से जाती है तो युहान भी उसके पीछे जाता है। वो कार में बैठने लगती है तो वो उसे रोकता है और कहने लगता है कि मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि तुम बिल्कुल नहीं चाहती हो कि मेरी युतिन से शादी हो। तभी इन देख लेती है कि युतिन आ रही है तो वो युहान के क्लोज जाने लगती है। युहान कहता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या मुझे डिस्ट्रैक्ट करना चाहती हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे दिल में क्या है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद इनके पास युतिन आती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे को सेड्यूस करने की। उसे मानने लगती है, लेकिन ये उसे रोक देती है और कहती है कि मिस्टर फू को तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई उसे सेड्यूस नहीं कर रही थी। अगर उसे तुमसे शादी करनी होती तो वो कब से कर चुका होता। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में युहान एम्प्लॉय एलिवेटर को यूज़ कर रहा होता है। इन कहती है कि तुम तो सीईओ हो, तो तुम इस तरह एम्प्लॉय एलिवेटर को क्यों यूज़ कर रहे हो। जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, जिससे कि इन काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है और वो बाहर निकलती है तो वो एक लड़के से टकराती है, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, जिसका नाम साव होता है। साव उसे देखकर काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है कि मुझे तो पता चला था कि तुम अब्रॉड में हो, तुम वापस कब आए। वो लोग बात कर ही रहे होते तभी यहाँ पर युहान आ जाता है। युहान साव को अच्छे से जानता है, क्योंकि वो उसकी कंपनी के लिए किसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है। तो युहान यहाँ पर क्लियर से बताता है कि ये इन मेरी एम्प्लॉय है। तभी यहाँ पर युतिन आ जाती है और जताने लगती है कि किस तरह इन और साव एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। एक्चुअल में युहान के सामने ये सॉल्व करना चाह रही होती है कि इन दोनों का कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। उन लोगों के जाने के बाद साव इन से पूछता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या मिस्टर फू तुम्हें इंटरेस्टेड है। वो कहती है लगता है तुम पागल हो गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में कॉन्फ्रेंस रूम में साव और इन आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर युहान उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। जिसके बाद इनको यहाँ पर अपना डिज़ाइन दिखाना होता है, लेकिन उसकी मॉडल नहीं आई होती। तो युहान उसे कहता है कि तुम खुद ही अपना ड्रेस पहनकर आ जाओ। जिसके बाद वो ड्रेस पहन रही होती है। युहान ने उसके लिए सैंडल भिजवाए होते हैं, लेकिन ये सैंडल युतिन ले लेती है और जल्दी से उन्हें एक्सचेंज करवा लेती है और टूटे हुए सैंडल रख देती है, ताकि इन स्टेज पर गिर जाए और सीन क्रिएट हो जाए। जिसके बाद इन अपना ड्रेस पहन का है, वो काफ़ी प्रिटी लग रही होती है और युहान तो बस उसे ही देखे जा रहा था। लेकिन अब उसकी सैंडल टूटी हुई थी तो वो गिरने लगती है। युहान जल्दी से स्टेज पर पहुंचकर उसे संभालता है, उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना।
साव भी वहाँ पर जाता है, उसकी केयर करने लगता है। सब लोग बातें बनाने लगते हैं कि आप लोग रिलेशनशिप में हो। सब लोग काफ़ी सवाल जवाब करने लगते हैं, तो साव आगे बढ़ता है और ये इनको पकड़ कर कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। योहान को तो ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। यहाँ पर योहान का असिस्टेंट ही कहने लगता है कि ये दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। योहान तो उस पर गुस्सा करने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो और जाकर अपना काम करो। जिसके बाद सावी इनकी केयर कर रहा होता है, जिसे देखकर भी योहान काफ़ी जेलस होता है। नेक्स्ट सीन में इनको उसके मैनेजर बताती है कि तुम्हें आज मिस्टर फू के साथ एक पार्टी में जाना है मैन डिज़ाइनर के तौर पर, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे डिज़ाइंस भी देखे जाएंगे। जिसके बाद जब वो मिस्टर फू के साथ पार्टी में जाती है तो वहाँ पर योहान की मॉम भी होती है, जो कि उन दोनों को साथ में देखकर इनको ह्यूमिलेट करने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मेरे बेटे की फियांसी है, तुम इस तरह उसके साथ कैसे आ सकती हो। और उसे बहुत कुछ सुनाने लगती है कि मैंने तुम्हारी तरह बहुत सी लड़कियां देखी है जो कि मेरे बेटे के क्लोज आने की कोशिश करती हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी डॉटर इन लॉ को सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तभी यहाँ पर योतिन आती है और योहान का हाथ पकड़ लेती है। योहान अपनी मॉम को समझाने की भी कोशिश करता है कि जैसा आप समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग बस बिजनेस के काम के लिए यहाँ पर आए हैं, ना कि कपल बनकर। लेकिन उसकी मॉम नहीं मान रही होती है। तभी यहाँ पर साव भी पहुँच जाता है और इनको अपने साथ ले जाता है, जो देखकर योहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। यहाँ पर योहान की मॉम उससे कहने लगती है कि तुमने देखा इस तरह की लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, वो हर मर्द से फ़ायदा उठाना चाहती हैं। नेक्स्ट सीन में इन वॉशरूम में होती है तो वहाँ पर एक बंदा आकर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर योहान पहुँचकर उसे प्रोटेक्ट करता है। जिसके बाद योहान उसे पकड़कर ले जा रहा होता है तो वो कहती है कि तुम्हारा और मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, तुम्हारी मॉम ने मुझे ह्यूमिलेट किया है, तो तुम जाकर अपनी फियांसी को प्रोटेक्ट करो, ना कि मुझे। वो उसे चुप रहने के लिए कहता है तो वो कहती है कि तुम मुझे चुप रहने के लिए क्यों कह रहे हो, मैं चुप नहीं रहने वाली। तो वो उसे किस कर देता है, जिस पर इन गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन योहान तो इस किस से काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहा होता है। लेकिन यहाँ पर योतिन उन लोगों को देख लेती है और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। इधर इन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में होती है। यहाँ पर योतिन आकर उसे साइड पर लेकर जाती है। अब यहाँ पर योतिन उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम योहान को इस तरह सीरियस नहीं कर सकती हो। इन कहती कि तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है, कहीं तुम कुछ और तो नहीं छुपाना चाहती हो कि जियान मेरा बेटा है। लेकिन यहाँ पर ये बात योहान की मॉम सुन लेती है। वो योतिन से पूछने लगती है कि तुम मुझे क्लियर बताओ कि जियान किसका बेटा है। यहाँ पर योतिन उनका हाथ पकड़कर एक्सप्लेनेशन देने लगती है और उन्हें धक्का दे देती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। इन जल्दी से उनके पास जाती है और उन्हें उठाने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ पर योहान भी पहुँच जाता है और वो समझता है कि इनने उसकी मॉम को धक्का दिया है, क्योंकि योतिन भी यही कह रही होती है। इन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इनकी जान बचानी चाहिए, ना हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। यहाँ पर योहान कहता है कि मुझे योतिन की बात पर भरोसा है, मैं जानता हूँ कि तुमने ही मेरी मॉम को धक्का दिया होगा अपना रिवेंज लेने के लिए। ये बात इनको बहुत ही बुरी लगती है। नेक्स्ट सीन में सभी हॉस्पिटल में होते हैं। मॉम की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर योतिन फिर से सीन क्रिएट करने लग जाती है। तो इन उससे कहती है कि तुम बस इसी बात से डर रही हो कि कहीं तुम्हारा सीक्रेट रिवील ना हो जाए। वो पूछता है कि कौन सा सीक्रेट। लेकिन तभी यहाँ पर डॉक्टर बाहर आता है और कहता है कि पेशेंट की हालत थोड़ी ठीक है, लेकिन उन्हें ब्लड की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इन कहती है कि मैं ब्लड देना चाहती हूँ, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप सेम था। लेकिन युतिन मना कर रही होती है और साव भी कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन युहान कहता है कि ठीक है, तुम्हें मुझे प्रूफ देना होगा। तो वो सर्टिफिकेट दिखाती है। तभी डॉक्टर आकर दोबारा से कहती है कि तुरंत ही ब्लड की ज़रूरत है। तो युहान मान जाता है और जिसके बाद उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। मोम को देखकर युतिन तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन युहान अपनी मोम को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि इनने उसकी मोम की जान बचाई है। जिसके बाद युतिन को तो अब ये टेंशन होती है कि अगर मोम को होश आ गया तो उसकी पोल खुल जाएगी। इसलिए वो एक नर्स को पैसे देकर एक मेडिसिन देती है और उन्हें इंजेक्ट करने के लिए कहती है। तो नर्स जाकर इंजेक्ट कर देती है, जिसके बाद उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब होने लगती है। जब ये बात इनको पता चलती है तो वो जाकर डॉक्टर से बात करती है, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो वो कहती है कि मैं खुद से ही इन्हें चेक करूँगी। तो उनकी पल्स चेक करती है और उसे चेक करने के बाद कहती है कि मैं इन्हें ट्रीटमेंट दूंगी। अब इनको मेडिसिन की भी नॉलेज होती है, तो वो यहाँ की मॉम को खास मेडिसिन पिलाना चाह रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर युतिन आ जाती है और उसे रोकने लगती है कि तुम मॉम को नुकसान पहुँचाना चाहती हो। तभी यहाँ पर युहान भी आ जाता है और युतिन से कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। और फिर वो इन से सारी कंडीशन पूछता है, तो इन उससे सारी कंडीशन बता देती है और ये भी बता देती है कि उन्हें पॉइजन दिया गया है, तो तुम मुझे हैंडल करने दो। तो यहाँ पर युहान युतिन को बाहर लेकर चला जाता है। बाहर आकर भी युतिन उसके कान भर रही होती है कि उसने तुम्हारी मॉम की जान लेने की कोशिश की है। तो युहान तुरंत ही किसी को कॉल करके इस बारे में पता लगाने के लिए कहता है और वो युतिन को भी धमकाता है कि अगर इसमें तुम्हारा हाथ निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में युतिन बहुत सी कंपनी वालों को अपने ड्राफ्ट डिज़ाइन दिखा रही होती है और सभी को उसके डिज़ाइन पसंद भी आ रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर इन पहुँचती है और सभी के सामने उसे एक्सपोज कर देती है कि ये ड्राफ्ट डिज़ाइन उसने खुद से डिज़ाइन नहीं किए हैं, बल्कि दूसरों से करवाए हैं। और इस बात का मेरे पास प्रूफ भी है, और वो सभी के सामने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना देती है, जो जानकर सभी लोग काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि आज तक युतिन दूसरों के काम पर ही अपना नाम बनाए हुए हैं।
यहाँ पर इन खुद की भी सारी रिकॉर्डिंग बता देती है कि किस तरह वो उसको डिज़ाइंस भेजा करती थी और यूतिन उसके डिज़ाइंस को यूज़ करती थी। इन कहती कि जो तुमने मुझसे छीना था, आज वक्त आ गया है कि मैं भी तुमसे सब कुछ छीन लूँ। यहाँ पर सभी लोग यूतिन से क्वेश्चनिंग करने लगते हैं, लेकिन उसके पास तो कोई भी जवाब नहीं होता। इन बहुत ज़्यादा खुश होती है कि ये ग्रुप अब दोबारा से उसका हो जाएगा। जिसके बाद इनके पास युहान की कॉल आती है। एक्चुअल में युहान को पता चल जाता है कि किस नर्स ने उसकी मॉम को पॉइजन दिया था। अब यहाँ पर युहान उससे पूछ रहा होता है तो वो नर्स झूठ बोल देती है कि इन ने ही उसे ये पॉइजन देने के लिए कहा था। इन क्लियर कहती है कि मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो युहान को भी कहती है कि मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन वो नर्स कहती है कि मुझे तो इन्हें ही कहा था और फेक रिकॉर्डिंग भी सुनाने लगती है। लेकिन तभी युहान के मॉम को होश आ जाता है और वो क्लियरली युतिन के बारे में बता देती है कि इसी ने मुझे धक्का दिया था। युहान को तो भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। यहाँ पर नर्स भी समझ जाती है कि वो फंस चुकी है, तो वो भी सच बता देती है कि युतिन ने ही उसे पॉइजन देने के लिए कहा था। ये जानने के बाद युहान युतिन पर गुस्सा करने लगता है और मॉम भी युतिन पर गुस्सा कर रही होती है। और यहाँ पर युहान की मॉम उसे ये भी बताती है कि ये जियान के बारे में भी बात कर रही थी कि जियान इसका बच्चा नहीं है। तो युहान कहता है कि मैं इसका टेस्ट करवाऊंगा और वो वहाँ से युतिन को जाने के लिए कहता है ताकि उसका टेस्ट हो सके। जिसके बाद इन भी वहाँ से जाने लगती है। युहान उसे रोकता है तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारी मॉम को ट्रीट कर दिया है, अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। इधर युतिन अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है कि मैं एक्सपोज हो चुकी हूँ। उसकी मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम मिस्टर फू को सीरियस करने की कोशिश करो और रियल में प्रेग्नेंट हो जाओ, तभी हो सकता है कि वो बच्चे की वजह से तुमसे शादी कर लें। युतिन कहती है कि मैं 4 साल से कोशिश तो करती आ रही हूँ, लेकिन वो मुझे टच भी नहीं करने देता है। तो मॉम उसे ड्रग देती है और कहती है कि मिस्टर फू को ये ड्रग दे देना। जिसके बाद वो अच्छे से रेडी होती है और जिस बार में युहान जाने वाला था वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच जाती है। युहान आकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन वो तो उससे क्लोज होने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसे अपने से क्लोज नहीं होने दे रहा होता। उसे तभी चक्कर आने लगते हैं क्योंकि युतिन ने उसके ड्रिंक में ड्रंक मिलवा दिया था। वो समझ जाता है कि युतिन क्या करना चाह रही है। अब युतिन उसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे बेबी को बर्थ दूंगी, हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल तुम काफ़ी हॉट फील कर रहे हो तो मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। लेकिन वो उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। बाहर से इन गुजरी होती है तो वो उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। नितिन बाहर निकलती है तो शॉक्ड होती है कि ये कहाँ गायब हो गया। वो लोग दूसरे रूम में होते हैं। यहाँ पर वो इन से कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो। इन उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो, लेकिन वो उसके क्लोज आता है और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट डे इनको तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि युहान ने उसका फ़ायदा उठाया है और इधर युहान भी काफ़ी परेशान होता है और उसे बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा होता है। उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि आप सारी रात नाइट क्लब में रहे हो, क्या कुछ हुआ है। युहान को याद आता है कि किस तरह इन उसे मना कर रही थी, तो वो कहता है कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। जिसके बाद उसे सामने से अपना बेटा आता हुआ दिखता है, तो वो बाहर निकल कर उससे पूछता है कि तुम्हें तो क्लास में होना चाहिए, तुम बाहर क्या कर रहे हो। लेकिन एक्चुअल में वो जियान नहीं बल्कि चीची होता है। तो वो अपने डैड को झूठ बोल देता है कि मुझे क्लास में कुछ लोग परेशान कर रहे थे, इसलिए मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। तो युहान उसे अपने साथ घर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे टॉयज़ के साथ खेलते हुए काफ़ी शॉक्ड होता है कि जियान तो कभी भी इस टॉय के साथ नहीं खेलता था। तभी युहान को स्कूल से कॉल आती है कि आपका बेटा अभी भी स्कूल में है, आप अभी तक उसे पिक करने नहीं आए। जो सुनकर युहान तो काफ़ी शॉक्ड होता है कि जियान तो घर पर है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं। जब वो स्कूल में इस बारे में पता करने जाता है तो वहाँ पर उसका रियल बेटा जियान होता है, क्योंकि घर पर तो चीची होता है। फिर युहान जियान को घर लेकर जाता है। सामने चीची होता है। जियान और चीची एक दूसरे को देखते हैं तो चीची फिर अपने डैड को बता देता है कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन मैंने आपको सच नहीं बताया। जिसके बाद वो लोग रूम में चले जाते हैं। युहान कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैं इस बारे में अच्छे से जानना चाहता हूँ। तो वो अपने असिस्टेंट को पता करने के लिए कहता है कि 4 साल पहले उसने किसके साथ नाइट स्पेंड की थी। तो असिस्टेंट उसे दोनों बच्चों के टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है जो कि इनसे मैच हो रहे होते हैं, मतलब कि उसने इनके साथ नाइट स्पेंड की थी। यहाँ पर असिस्टेंट उसे फुटेज भी दिखाता है जिसमें कि युतिन ड्रंक इन को लेकर जा रही होती है। तो उसे युतिन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि युतिन ने ये ग्रुप की खातिर हम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब यान को यहाँ पर शक होता है कि शायद यीन को सब कुछ पता है, तो वो जाकर अपने बेटों से पूछता है। तो दोनों ही उससे सब कुछ बता देते हैं कि हम दोनों आप दोनों को मिलाना चाहते थे और मॉम को भी हम दोनों के बारे में पता है। जिसके बाद चीची अपनी मॉम के पास जाता है। वो उसके लिए काफ़ी परेशान हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर चीची अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताता है कि डैड को सब कुछ पता चल गया है, क्योंकि युहान ने उसे मना किया था कि मैं खुद ही तुम्हारी मॉम से बात करूँगा। नेक्स्ट सीन में युहान जाकर अपनी मॉम को सारी बात बता देता है। उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे इनसे शादी करने के लिए कहती है। अब नेक्स्ट डे युहान इनको ऑफिस में बुलाता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, लेकिन वो तो काफ़ी अनजान बनती है और उसे कुछ भी नहीं बताती है। तो युहान उसे फाइल देता है जिसमें कि टेस्ट रिपोर्ट होते हैं। टेस्ट रिपोर्ट देखकर वो समझ जाती है कि युहान को सब कुछ पता चल गया है, तो वो खिसकने लगती है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता और उसे कहता है कि मुझे तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा। और उसे कहने लगता है कि चीची मेरा बेटा है तो मैं उसे वापस लूँगा, या तो फिर तुम मुझे अपना लो। और उसे किस करने के लिए जाता है। वो मना कर रही होती है, लेकिन तभी देखती है कि युतिन आ रही है तो जानबूझकर खुद ही उसे किस करने लगती है। युतिन ये सीन देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। इन उसे कहती है कि तुम बात कर सकती हो और वहाँ से चली जाती है।
यहाँ पर युतिन युआन को सारी बातों के लिए सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो इनके पास जाती है और उससे कहती है कि मेरी लाइफ में तुम्हें इंटरफेयर करना छोड़ दो। लेकिन इन कहती है कि जिस तरह तुमने मेरी लाइफ ख़राब की है मैं भी तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में युआन देखता है कि इन साव के साथ है तो उससे बहुत ही जेलसी हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में जब वो घर पर आती है तो युआन उससे कहता है कि तुम बहुत ही लेट आई हो, तुम साव के साथ क्या कर रही थी। मैं अपने बेटे को किसी ऐसी लड़की के पास नहीं छोड़ सकता हूँ जो कि इतनी लेट नाइट घर आए। इन उससे क्लियर कहती है कि चीची मेरा बेटा है तो बेटर होगा कि तुम उसका नाम ही ना लो। नेक्स्ट सीन में युआन चीची को स्कूल लेने के लिए जाता है, लेकिन वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं आता तो वो कॉल करके पूछता है तो उसे पता चलता है कि चीची के किसी बच्चे के साथ फाइट हुई है। यहाँ पर स्कूल में टीचर्स इनका वेट कर रहे होते हैं। एक्चुअल में बच्चों की फाइट इस वजह से हुई होती है क्योंकि चीची को उस बच्चे ने डेड ना होने की वजह से बुली किया होता है। यहाँ पर चीची अपने डैड को देखकर उनके पास जाता है, वो पूछता है कि क्या हुआ है तो चीची सारी बात बताता है कि किस तरह बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे डैड नहीं है। यहाँ पर उस दूसरे बच्चे की मॉम कहने लगती है कि तुम लोगों को मेरे बच्चे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और वो बताती है कि मैं मैंग ग्रुप से बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पर असिस्टेंट उस लेडी को बताता है कि ये फॉर्चून ग्रुप के सीईओ हैं, जो सुनकर वो तो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर चीची काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद वो लोग बाहर आ रहे होते हैं तभी यहाँ पर इन भी आ जाती है। चीची अपनी मॉम को बताने लगता है कि डैड कितने कूल हैं और किस तरह से उन्होंने मेरी हेल्प की। तो यहाँ पर इन उसे थैंक यू बोलती है। युआन अपने बेटे से कहता है कि तुम और मॉम मेरे साथ पहले घर चलोगे। तो चीची तुरंत ही हाँ बोल देता है, लेकिन इन मना करने लगती है। युआन कहता है कि तुम्हारे मना करने से क्या होता है, मेरे बेटे ने हाँ बोल दिया और हम लोग इतने टाइम से दूर है तो हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और वो उन दोनों को घर लेकर आ जाता है। यहाँ पर जियान भी चीची और अपने पेरेंट्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। दोनों बच्चे कहते हैं कि आप दोनों टाइम स्पेंड करो, हम दोनों रूम में जा रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों किचन में जाते हैं और कुछ बनाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जिसके बाद वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। यहाँ पर जियान और चीची भी अपने पेरेंट्स को इस तरह क्लोज देख रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। युआन तो उसने लग जाता है, लेकिन इन कहती है कि ये एक्सीडेंटली था और वहाँ से जाने लगती है। तो युआन उसे दोबारा से पकड़ लेता है, उसे अपने क्लोज करके किस करने लग जाता है। जिसके बाद वो लोग डिनर पर बैठते हैं। दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और सभी साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद इन जब दोनों बच्चों को सोने के लिए कहती है तो वो दोनों कहते हैं कि आज हम दोनों आप दोनों के साथ ही सोना चाहते हैं, या फिर आप दोनों अलग रूम में सो जाओ। यहाँ पर युआन डिसाइड करता है कि वो सभी इकट्ठे सोएंगे। जब वो लोग सोने जाता है तो युआन तो इनको ही देखे जा रहा होता है, जिससे कि इन काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है। नेक्स्ट दिन हम स्कूल का देखते हैं, यहाँ पर जियान को उसकी टीचर कहती है कि बाहर तुम्हारी मॉम तुम्हें लेने आई है। जब जियान बाहर जाता है तो वहाँ पर युतिन होती है। युतिन जियान को उठाकर अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद वो इनको कॉल करती है कि मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है। इस बारे में मिस्टर फू को बताना चाह रही होती है, लेकिन वो तो बिजी होता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर उससे बताता है कि आपके बेटे को किडनैप कर लिया गया है। इधर इन उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां पर युतिन जियान को लेकर बैठी हुई होती है। युतिन कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। इन उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दो। युतिन कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को एक ही शर्त पर छोड़ूंगी, तुम इन गुंडों को अपना यूज़ करने दो, मैं तुम्हारा वीडियो बनाऊंगी, मैं तुम्हें वायरल करना चाहती हूँ, उसके बाद तुम अपने बेटे को लेकर जा सकती हो। तो ये अपने बेटे को बचाने के लिए ये बात मान लेती है और वो गुंडे उसे हैरेस करने लगते हैं और जियान जोर जोर से रो रहा होता है। लेकिन तभी इनके हाथ एक नाइफ लग जाती है तो वो सभी को डराने लगती है कि तुम लोग यहाँ से तुरंत ही निकल जाओ। जिसके बाद वो अपने बेटे के पास जाती है, उससे कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वो उसे छुड़ा कर लेकर जाने लगती है, लेकिन इतने में युतिन ने सारी जगह में आग लगा दी होती है। लेकिन तभी यहाँ पर युहान पहुँच जाता है और उन दोनों की जान बचाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पर इनको जब होश आता है तो उसके दोनों बच्चे उसके सामने होते हैं, जिन्हें देखकर वो काफ़ी खुश होती है। लेकिन फिर उनसे उनके डैड के बारे में पूछती है। वो जाकर देखती है कि युहान काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है। उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि आपको बचाने के बाद एकदम से धमाका हुआ था, जिसकी वजह से बॉस की ये हालत हो गई है। यहाँ पर इन बहुत ज़्यादा रो रही होती है तो जियान कहता है कि आप टेंशन मत लो, डैड जल्दी ठीक हो जाएंगे। जिसके बाद वो कोमा में होता है। दोनों बच्चे रोज ही उसके पास मिलने के लिए आते हैं। दोनों बच्चे उससे कह रहे होते हैं कि डैड आप जल्दी से उठ जाइए, स्कूल में सभी आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पर इन भी युआन से मिलने के लिए आती हैं। वो बच्चे पूछ रहे होते हैं कि डैड को कब होश आएगा, 1 मंथ हो चुका है। जिसके बाद इन युआन के पास बैठती है और उससे कहती है कि तुम्हें जल्दी ही उठना होगा, हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं, अब बहुत टाइम हो चुका है, हम दोनों को साथ रहना है और दोनों बच्चों को साथ प्यार देना है। तभी उसे कॉल आने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है और हम यहाँ पर देखते हैं कि युआन की फिंगर्स भी मूव कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में एक ग्रुप का फैसला होना होता है, जहाँ पर युतिन और उसके डैड बैठे होते हैं। यहाँ पर यिन पहुँचती है और उन लोगों को एक्सपोज कर देती है कि किस तरह से उसकी मॉम की कंपनी पर उसकी स्टेप मॉम ने कब्जा कर लिया है, और यहाँ पर वो सारे एविडेंस भी दे देती है। तो एक ग्रुप ये इनका हो जाता है। यहाँ पर साओबी से सपोर्ट कर रहा होता है। तभी यहाँ पर युहान का असिस्टेंट आता है और सभी से बताता है कि फॉर्च्यून ग्रुप के सीईओ युहान ये ग्रुप के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। जो जानकर इन बहुत ज़्यादा खुश होती है कि युहान को होश आ चुका है। जिसके बाद यहाँ पर वोटिंग होती है और चूँकि यहाँ पर युहान इनको सपोर्ट कर रहा होता है तो बाकी सब लोग भी इनको ही वोट देते हैं।
और वो ये ग्रुप की सीईओ बन जाती है। तभी यहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और युतिन से कहती है कि उसे किडनैपिंग और मर्डर केस में इन्वॉल्व पाया गया है और उसे पकड़ कर ले जाती है। जिसके बाद इन युआन के पास पहुँचती है और उसे होश में देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है कि सिस्टर ने मुझे बताया कि तुम 1 महीने से मेरा और मेरी कंपनी का काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रही हो, और उसे कहता है कि अब सबसे पहले मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो भी हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में उनका वेडिंग डे होता है जहाँ पर वो वही ड्रेस पहन कर आती है जो उसने खुद डिज़ाइन किया था। दोनों ही बच्चे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर युहान भी उसे बड़े ही प्यार से देख रहा होता है और हाथ आगे बढ़ाता है। जिसके बाद वो उसे रिंग पहनाता है और कहता है कि मैंने 4 साल मिस कर दिए, लेकिन अब मैं कोई भी मौका मिस नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।